बात या 3.14 होता है तो फिर पाई को हम 180 डिग्री और पाई बाई 2 को हम 90 डिग्री कैसे मान लेते हैं। तो आइए इस माइस्ट्री को हम लोग आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त लेते हैं जिसकी त्रिज्या r है। अब इसी r त्रिज्या के बराबर लंबाई का एक ज्या या आर्क लेते हैं। तो इस आर्क के दोनों सिरों को हम सेंटर से जोड़ते हैं। तो इस तरह से जो हमें आकृति मिलती है वो तीनों ओर से r से घिरी हुई होती है। इन तीनों r से बनने वाले कोण को 1 रेडियन माना जाता है। ठीक है, 1 रेडियन का मतलब होता है समान त्रिज्या और समान आर्क से बने हुए क्षेत्र के कोण को। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि वृत्त का जो परिधि है वो 2 पाई r होता है और इसमें हम पाई का वैल्यू 3.14 पुट करते हैं। फिर 2 इंटू 3.14 इंटू r होता है वृत्त का परिधि, यानी 6.28 r से एक परिधि बनता है। तो एक वृत्त की पूरी परिधि बनने के लिए हमें 6 पूरी त्रिज्या और त्रिज्या का 0.28 भाग लगता है। एक रेडियन जो कोण बनता है वो एक रेडियस से बनता है, एक इक्वल रेडियस से बनता है। तो इसी तरह से 6.28 रेडियस से 6.28 रेडियन बनता है। अब 6.28 रेडियन कोण का मतलब क्या हुआ, एक पूरा सर्कुलर रोटेशन यानी वृत्त यानी 360 डिग्री। तो फिर 2 इंटू 3.14 रेडियन से बनता है 360 डिग्री, यानी 2 पाई रेडियन से बनता है 360 डिग्री और खाली पाई रेडियन से बनता है तब 180 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन को हम मानते हैं तब 90 डिग्री। तो इस तरह से ये क्लियर होता है जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं पाई को रेडियन में तब उसका वैल्यू 180 डिग्री आता है। ठीक है, पाई का वैल्यू असल में पाई बाई 7 यानी 3.14 ही होता है, लेकिन रेडियन में जब हम मेजर करते हैं एंगल को तब उसका वैल्यू जो हम मान रहे हैं पाई बाई 2 को 90 डिग्री और पाई को 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसीलिए हम साइन 90 या साइन पाई बाई 2 को 1 मानते हैं, कॉस 90 या कॉस पाई बाई 2 को 0 मानते हैं, टेन 90 इक्वल टू इन्फिनिटी माने या अनडिफाइंड माने। ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको हमारे अगले वीडियो का वेट करना होगा। वीडियो में